हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज जो परसों का जो एनालिसिस वगैरह था उसको और एक बार शेयर कर देता हूँ। तो हमारा जो पिछले वाला वीडियो में जो एनालिसिस था वो समथिंग ये वाला कैंडल के आसपास था कि हमारा बाइज जो है यहाँ पर बेयरिश हो गया था। जैसे ही वो एसआर सेशन में ये वाला मूव दे चुका था। ये पास में मैं एक एनएच के पास हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं पहले इस जो भी है इसको बोल देता हूँ। तो हाँ, ये यहाँ पर मेरी बाइज बेयरिश हुआ था, देन यहाँ तक बेयरिश हुआ था। और उसके बाद अगर देखोगे तो बाइज बेयरिश ही था, 15 मिनट पे इसको मतलब पता चलता है। और उसके बाद देखोगे तो फिर से मेरी बाइज जो है बेयरिश हो गया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। समथिंग उस दिन हम इसी आसपास थे, प्राइस नहीं यहाँ पर कहीं था। हमारा बाइज यहाँ पर शायद कहीं बेयरिश हुआ था। देन ये वाला एक यहाँ पर ट्रेड हो सकता था। बट ये सब जो भी ट्रेड है ना, ये मतलब बता सकते हो कि एडवांस ट्रेड है। मैं तुम्हें अभी बात करता हूँ, पहले बता देता हूँ जो भी है। तो हमारा बाइज 2 आवर पे अगर देखोगे बेयरिश नहीं हुआ था, लेकिन इसको अगर हम 15 मिनट पे देखेंगे तो हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनता है वही वाला जोन बनता है। ओके, तो अगर प्राइस को देखोगे ये वाला, मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस मूव पहले ब्रेक कर चुका है उसी मूव को फिर से ब्रेक करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक कर दिया सडन मतलब डाउन मूव आया। देन उसके बाद जो रिटेस्टमेंट करने गया था वहाँ पर ना तो कोई स्ट्रेंथ मोमेंटम था और कुछ भी नहीं था, वॉल्यूम भी नहीं था। उसके बाद अगर देखोगे फिर से प्राइस नीचे चलता गया। जैसे ही वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया तो हमारा जो बाइस था वो फिर से बेयरिश हो गया। एंड यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, बट जो ट्रेड की एक फेक ट्रेड था जिसकी वजह से मेरा एसएल हिट हो गया था। देन इसके बाद और एक ट्रेड मिला था, लेकिन उसको मैंने नहीं ले पाया। अगर उसके बाद देखोगे यहाँ पर और एक ट्रेड, लेकिन मैंने प्राइस को क्योंकि नहीं देख रहा था, इसलिए मैं ये वाला मूव को भी मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का वार हुआ है, इसी वजह से मतलब लगभग वैसे तो अगर प्राइस की बात करूं तो लगभग 2 हफ्ता या 3 हफ्ता हो गया है। मतलब इसकी ये जो चार्ट की प्राइस है वो इतना गंदा मूव कर रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। इसमें मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो चीज़ भी वर्क नहीं करता। मतलब ज़्यादातर टाइम लिक्विडिटी स्वीप में ही चले जाता है, या फिर मतलब ऐसे ऐसे एंट्री दिखाता है जैसे कि रुको मैं तुम्हें बता देता हूँ। समझ लो जैसे ही वाला एंट्री हो गया तो यहाँ पर सही था, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वगैरह सही था। जैसे समझ लो यहाँ पर भी नहीं एंट्री लिया, बट यहाँ पर ले सकता था। बट यहाँ पर देखा जाए तो एक्चुअल में नहीं लिया जा सका, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं और कैंडल की स्ट्रेंथ देखोगे तो भी उतना ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं दिख रहा है। देन उसके बाद ये वाला ट्रेड बनता है। बट यहाँ पर भी अगर देखोगे ढंग से तो यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो यहाँ पर हम भी ट्रेड नहीं ले सकते। बट अगर देखा जाए हमारे ट्रेड की तरह तो ये है हमारा एक ट्रेड। देन उसके बाद आ जाता है ये वाला प्राइस, जो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ पर और एक ट्रेड बन सकता था। लगभग यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो रेटस करता था। बट क्या हुआ, मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है, मतलब 2022 के बाद अगर देखोगे तो प्राइस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह आई है। और सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर देखोगे इसी वार की वजह से इतना मतलब प्राइस चल रहा है। ये मतलब सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे जितना लोग को भी फॉलो कर रहा हूँ सब बोल रहे हैं कि प्राइस इतना मतलब गंदा मूव दे रहा है कि उनका स्ट्रैटेजी पैटर्न मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों का सेल हिट हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये मेरी जर्नी का एक फेज है जहाँ पर मुझे बैक टू बैक लॉस हो रहा है। एंड बहुत सारा, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन मैंने ये एक चीज़ समझ गया कि मैंने हाल फिलहाल में देख रहा हूँ कि जो बहुत सारे ट्रेडर्स है वो मतलब लॉट्स ऑफ पे आउट ले रहे हैं। बहुत सारा पे आउट, कोई $600 से लेके कोई $1200 तक
और कोई ले रहा है, मतलब जो छोटा छोटा ट्रेडर भी है, वो लोग सिर्फ एक चीज़, मतलब एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन में अपने मतलब सेटअप पे फॉलो करके वो लोग मतलब इतना बड़ा बड़ा पे आउट ले रहे हैं। लेकिन मैं अगर देखा जाए तो इसी टाइम पे मैं ये चीज़ समझ गया कि हाँ, प्राइस एक्शन मेरा सही था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी थोड़ी सी मतलब वो जो वार चला गया, इसकी वजह से मतलब लगभग लोग बोल रहे हैं कि मार्च से लेके अभी तक प्राइस बहुत ज़्यादा डेंजर मूव दे रहा है, कुछ मतलब समझ ही नहीं पा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। हालांकि मेरा मार्च और अप्रैल बहुत सही गया, तो लेकिन अप्रैल के बाद अगर देखोगे ये मई महीना तो सबसे ख़राब चला मेरा यही मंथ है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अक्सर ज़्यादातर प्राइस ऐसा नहीं चलता है सबसे, मतलब जो किसी भी पैटर्न हो, बट वो पैटर्न लाइक एक महीना में कम से कम 20 से 15 बार तो सही ही चल देता है। ज़्यादातर बनता होगा, लेकिन जितना भी बन रहा है उससे लगभग 40 से 60% जो काम करता है वही चीज़ काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगभग 20% भी नहीं काम कर रहा है ढंग से, क्योंकि ज़्यादातर प्राइस मतलब ऐसे मूव दे रहा है जहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं बनता है ट्रेड लेने का। तो पहले पहले क्या होता है ना, प्राइस एक्शन इतनी अच्छा से फॉलो हो रहा है कि मतलब जो मैं इंस्टा वगैरह में देखता हूँ, जितने सारे लोगों के, जितने सारे बड़े बड़े ट्रेडर से, बड़े नहीं छोटी की बात तो कर रहा हूँ, तो सब मतलब जो भी न्यू 6 महीना पे या फिर 1 साल में आके यहाँ पर हर कोई पे आउट ले रहा है, वो एक सिंपल थ्योरी को फॉलो कर रहा है। एक डिसिप्लिन है और एक कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन बनता है हाँ, जो भी सेटअप लिया है उसी सेटअप को, मतलब चाहे वो प्राइस एक्शन हो, फिबोनाची से लेके मतलब कुछ भी हो एटसेट्रा, तो उन्हीं सबको कंसिस्टेंसी फॉलो करके उसी चीज़ में मतलब बहुत बड़ा बड़ा पे आउट ले रहे हैं। लेकिन मैं इतनी टाइम क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे भी देखा जाए तो मैं 1 साल से मुझे भी ज़्यादा नहीं हुआ है काउज में, बिकॉज मैं उससे पहले क्रिप्टो एंड स्टॉक में था, जो कि मेरा 2 साल बिल्कुल बर्बाद गया है उससे। लेकिन अभी जो भी है, ये प्राइस मुझे लग रहा है कि मैं हाँ समझ के यहाँ से पे आउट ले सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ किसी टाइम, मतलब वार की वजह से, तो वार तो नहीं रुकने वाला है आई थिंक, क्योंकि इसका सिचुएशन बहुत ख़राब होते चले जा रहा है। लेकिन प्राइस में आई थिंक कुछ चेंजेस होने वाला है, क्योंकि ऐसे मतलब प्राइस चलेगा तो मैं वैसे भी फंडेड अकाउंट तो ले सकता हूँ, बट ऐसे होगा तो नहीं लेने की मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादातर टाइम देख रहा हूँ मेरा ऐसे ही हिट हो रहा है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो मैं जब प्राइस थोड़ा कुछ सही ढंग से चल पाए, देन उसके बाद मैं जो भी होगा प्लान करूँगा इसके बारे में। तो ठीक है, बस इतनी सी वीडियो है। मेरा जो भी बायज है उसी बेसिस पे मेरा जो भी एंट्री है वो बहुत अच्छा से काम करता है अगर देखा जाए तो। लेकिन सिर्फ इसी वार की वजह से प्राइस, मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ गोल्ड में ऐसा हो रहा है, तुम कहीं भी देख लो, क्रिप्टो स्टॉक से लेकर, वैसे तो देखा जाए तो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े कंट्री की मार्केट भी क्रैश हो चुका है, बहुत बड़ा बड़ा कंट्री का, चाहे तुम यूएस का देख लो या फिर CNY, मतलब जो चाइना का देख लो, तो कहीं का भी देख लो, मार्केट बहुत अभी इन्फ्लेशन जोन में है, जिसके लिए प्राइस कुछ ऐसा कर रहा है। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं।